गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि कल हम सब लोगों ने कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज उन सब टॉपिकों में से एक एक पर डे डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि हम ही बोले, हम ही बताएं, हम ही चीज़ों को समझाएं। आप लोग के दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि जैसे नहीं सर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या ये प्रोसेस कर दे चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग कहें और बताएं, ठीक है। तो आज आप में से कुछ लोग जो हो कुछ टॉपिक तैयार करके आए हो, बताना है हमें कि कैसे होना चाहिए सर, सारे स्टाफों को समझाना है। तो तन्मय आप एक टॉपिक है आपका, और रमेश आपका, और भूपेंद्र आपका, ठीक है। तो तन्मय ठीक है, आप स्टार्ट करो, कौन सी टॉपिक है बताओ। सर थैंक यू हम लोग के थॉट्स सुनने के लिए। सर हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, कि किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हमें अपने फार्मेसी में सेफ्टी को ध्यान रख सकते हैं और कंप्लायंसेस भी देख सकते हैं। तो पहली चीज़ सेफ्टी से तो सब लोग ये समझते हैं कि क्या हम लोग कोई मिसगाइडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए फार्मेसी में। तो उसके लिए पहली चीज़ तो बिलिंग में, स्टार्टिंग बिलिंग से ही होती है। तो बिलिंग में तो जो पहले बिलर है उस पर उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन से डेट वगैरह देख के बिलिंग करनी चाहिए कि कौन सी डेट पे हम क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड है, कैसा डोजिंग फॉर्म है, क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ हमको कन्फ्यूजन लग रही है तो हमको उसको डॉक्टर जिसने प्रेस्क्राइब किया उससे कंसल्ट करना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि राइटिंग है कहीं एरर हो सकता है। फिर उसके बाद पिकिंग आती है बिलिंग के बाद। तो पिकिंग में हमें बैच देखना चाहिए, क्वांटिटी देखना चाहिए, एक्सपायरी देखनी चाहिए, बिल पे क्या है क्या नहीं है, उसको देखकर हमें पिकिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में हमें देखना चाहिए पहली चीज़ तो प्रेस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, देखना चाहिए कि बिलिंग सही हुई है कि नहीं। फिर उसके बाद बैच, एक्सपायरी, डोजिंग कितनी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्पेंसिंग करनी चाहिए और प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करनी चाहिए कि उनको कैसे मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या है रूट है क्या है, सब हमको उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ड्रग डिस्पेंस करनी है। और इंडेंट है कंप्लाइंसेस में देख लीजिए, जैसे हमारे पास इंडेंट आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम इंडेंट उनको देखना चाहिए कि कितनी देर में आया है, वो टाइम नोट करके फिर हमको कितनी देर में हम उनको दे रहे हैं ये भी देखना है कि ज़्यादा देर तो नहीं हो रही है। और जैसे कुछ अगर नहीं हमारे पास अवेलेबल तो उसको अरेंज कराना है अपने सीनियर से, टीम लीडर से या मैनेजर को। हाँ, तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये हमारे पास नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वो जो एक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। थैंक यू। हाँ रमेश साहब। यस सर, मैं कस्टमर पेशेंट केयर से आज टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात कहना चाहता हूँ। बिल जैसे बनता है तो बिल बनने के बाद कम से कम टाइम में, जिसको टीओ टाई बोलते हैं, वो कम से कम समय में हमारा टारगेट होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम। उतने समय में मेडिसिन पेशेंट को निकल जानी चाहिए, और निकल जाने के बाद वो पेशेंट को दे देना चाहिए, डिस्पेंसिंग वगैरह हो जाना चाहिए। मतलब टाइम का ध्यान रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट किस टाइप का इरिटेट है या कैसे है। अगर नम्र व्यवहार का है तो वो गुस्सा नहीं दिखाए, अगर कहीं थोड़ा इरिटेट टाइप का है तो उसको देखना है, इरिटेट है तो उसको पहले कर देना है, उसको देखते। ऐसा नहीं कि जो नम्र व्यवहार को उसको टाइम लगा दो आप, ठीक है। अगर कोई कम से कम बहुत पेशेंट आते हैं तो आपको सारे पेशेंट नहीं चिल्लाते हैं चाहे परेशान होते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो 10 20 50 में से एक आध दो पेशेंट होते हैं जो लगता है उनको कि हम बहुत टाइम दे दिए, क्योंकि वो पूरे हॉस्पिटल में घूमते घूमते लास्ट में फार्मेसी जाते हैं। तो उनके पे हमें तुरंत ध्यान देना है कि हमारे पास आ रहे, उसके बोलने से चिल्लाने से क्या सारे लोग इरिटेट हो जाएंगे, परेशान है, सारे लोग बोलने लगे तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग लेट करते हो, तुम लोग गलत जवाब देते हो, जो भी एवरीथिंग। तो उसको आप साइड में ले जाके उसको चीज़ों को समझो और तुरंत दे के साइड में हटा दो, ठीक है। ये होता है। चलो थैंक गुड। गुड मॉर्निंग सर। आज इन्वेंटरी पे बात करेंगे। इन्वेंटरी मतलब कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या रहता है कि जैसे कि हमारा जो ये रहता है, जो हम लोग जीआरएन उठाते हैं तो वो 15 दिन का स्टॉक रहता है हमारा। अच्छा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टॉपिक है। हाँ। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं गुड्स जो है। और हमारा ये जो इन्वेंट्री डे रहता है वो 23 दिन का रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 23 दिन ही रहे, जितना हम कम कर सकें उतना बेटर रहेगा। और उसमें क्या है कि और जीआरएन क्या रहता है कि जैसे कोई गुड्स आता है तो उसको हम सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि मतलब हमारे फर्म का है कि कहाँ का है। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट क्या है, फिर बैच नंबर,
एक्सपायरी, MRP हाँ। और ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर स्टाम्प साइन के साथ उसको कर देंगे। और इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए हम उसमें नॉन मूविंग देखेंगे कि कौन सा स्टॉक अपने पास पड़ा है जो नहीं चल रहा है, वो निकालेंगे। एक्सपायरी देखेंगे, हाँ। ये सब है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, नियर एक्सपायरी, एक्सेस परचेज हो रहा है कि नहीं। परचेस जो है, हाँ। और ये हम निकालेंगे उसमें ठीक। से। अकॉर्डिंग टू भूपेंद्र, इन्होंने इनका एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि आपको इन्वेंट्री पे पूरा प्रॉपर तरीके से सब लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्या है, एक्सपायरी, नॉन मूविंग, एक्सेस परचेज। आप लोग को, सारे लोगों को पता है कि कौन सा मेडिसिन कौन कितने दिन तक सेल होता है, कितना क्वांटिटी निकलता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो पता चल जाता है। लोग लग रहा है कि 5 की क्वांटिटी 5 ही सेल होता है, आया है 100 स्ट्रिप, तो उसको समझना देखना है। दूसरी चीज, एक चीज़ बोले कि जीआरएन रिसीविंग कैसे रिसीव करना है। कोई अगर प्रोडक्ट माल आ रहा है, फर्स्ट टाइम पहले ये बताएं भूपेंद्र कि पहले जो गुड्स आ रहा है उसको चेक करना है कि हमारे SMW जीवन ज्योति के नाम पे है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे अमाउंट क्या है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, बैच, एक्सपायरी, क्वांटिटी, जस्ट लाइक ETC, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसे ध्यान रखना है, ये वीडियो सारे स्टाफों को ग्रुप में डाल देना, ये सब लोग को समझाना, जो जो टॉपिक को बताया सब लोग को समझाना, जो लोग नहीं है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।